कि लीडर हो, मजहबी लीडर हो, कौमों मिल्लत के लीडर हो, दीनों मजहब के लीडर हो, सब पैसे और दौलत की लपेट में आ चुके हैं। सब इल्ला माशाअल्लाह, कोई विरलियां मोती लैतरियां, कोई ये आज दो बच गए हो तो मैं नहीं कह सकता। ये वो लपेट, बड़े बड़े इल्म वाले आज हुकूमत उनको खरीद रही है और वो बिक रहे हैं। उलमा भी कहलाते हैं, इल्म भी है, वज़ाकत भी इल्म वाली है, मुदर्रिस भी हैं, पूरे मसलक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत खरीद रही है। ऐसे मशाइख हैं जो दरबारी हैं, सरकारी हैं, कि हुकूमत की एक दावत पर वो लब्बैक कहते हैं। मुझे भी दावत आई थी इस मर्तबा, मुझे भी बुलाया, मगर मैंने ये कह दिया कि मैं कुछ मुल्की हालात सियासी और मजहबी हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूं तन्हाई में। मैं बहुत भीड़ में नहीं मिलना चाहता। अगर आपके पास वक्त है तो मैं दीन और मिल्लत के लिए जरूर आऊंगा, बातें करूंगा, लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है तो वक्त मेरे पास भी नहीं है। समझ आई? लेकिन वो लोग भी हैं जो गए, मशाइख गए, उलमा गए, लेकिन क्या नतीजा हुआ? नशिस्तन दो गुफ्तन दो बर्खास्तन, बैठे, खाया पिया और गए। क्यों? एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई। इनको बिठाकर मजहबी लोग पीर आए जी, ये अपने मुरीदों से कहेंगे, कल कोई बात हुई तो हम कहेंगे मशाइख को, उलमा को बुलाया, क्योंकि अवाम के करीब यही दो तबके हैं, अवाम इनकी बात भी मानती है, इनको बुलाया। लेकिन उलमा ने या मशाइख ने आज तक जो कहा, निजाम मुस्तफा के लिए, कुरान और सुन्नत के निजाम को नाफिज करने के लिए, क्या किसी ने ये बात मानी? बोले तो फिर मशाइख को भी शर्म आनी चाहिए ना, उलमा को भी शर्म आनी चाहिए। आप क्यों जाते हैं जब आपकी कोई मानता नहीं है? अल्लाह जाने और सरबराह जाने, वो खुद खैरुल मुंतकिम है, वो खुद गिरफ्त करेगा। हमारा काम है अच्छी बुरी हर बात समझाना, ये उनका अपना जिम्मा है, न समझें वो अगर फिर भी। तो ये दुनिया की लपेट आ गई, दुनिया की लपेट में सब तबके आ गए हैं। अब आप देखें कि पैसा, मैं एक दरगाह से ताल्लुक रखता हूं, तो हम पर लोग बड़े एतराज करते हैं, बड़े जनाब आप ये जो आपने ये निजाम बनाया हुआ है, इसका मकसद क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या दीन की खिदमत कर रहे हैं? आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाई? आपने कोई रिफाए आम्मा का काम किया? आप क्या कर रहे हैं? खा पी रहे हैं, आप नजराने वसूल कर रहे हैं, खा रहे हैं। हम पर लोग इतराज करते हैं, और बड़ी हद तक ठीक है कि हमने क्या किया या क्या कर रहे हैं। अब सारी उम्र सारी दुनिया को तो पागल नहीं बनाया जा सकता ना। तो हमारे आबाओ अजदाद बड़े इल्म वाले गुजरे हैं, उन्होंने अपने दौर में खिदमतें की, बल्कि मेरे दादा पीर मेर अली शाह साहब ने तो वो काम किया जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। और नबूवत, झूठी इस नबूवत के उस दरवाजे को बंद किया और उसकी सारी छोटी छोटियां मोरियां तक बंद कर दी। लेकिन अब पीछे औलाद का भी तो जिम्मा है ना कि वो भी कुछ करे। ठीक है, इसी तरह उलमा, जो उलमा हैं, बड़े बड़े नामवर उलमा हैं, वो उनकी औलादें आगे भी सिलसिला चले।
तो कसब मैदान दर नमी आयत सवारा राचशुद, कोई मैदान में निकलता है नहीं, सवारों को क्या हो गया, कोई आ नहीं रहा। घोड़े ते चढ़ना सिखण ते तां रकाबां च पैर पाने नहीं, अटकल नहीं आनी, छाल मार के पैर वटा के घोड़े ते चढ़ने, अथरे घोड़े ते कौन चढ़े। इस वास्ते मैदान ते तजर्बा होना चाहिए। जिन्हां घोड़ियां ते प्यो दादे चढ़े इलम दे घोड़ियां ते, उथों जिहड़ी औलाद पैदल होवे जे, एडे एडे छोटे छोटे मौलवी उन्हां वास्ते इमाम गजाली होंदे ने, उन्होंने सामने मुंह अड के बैठे होंदे ने, बोल नहीं सकते। समझ आई? क्यों? पढ़िया जे नहीं। पढ़िया पढ़ो ना, प्यो दादियां तो पढ़िया। आज दुनिया ते ना उलमा दे खानदान देखो, बड़े बड़े उलमा, आज उनकी नस्लें खत्म हो गई, औलाद फिर रही है, औलाद को जानता कोई नहीं, इल्म नहीं। हजरत अली ने फरमाया था कि रजीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जोहाल मालू, हम अल्लाह की इस तकसीम पर खुश हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया और जाहिलों को माल दिया। जाहिलों को पैसा, दौलत, प्राप्ति और जमीनें दी, मुरब्बे दिए, हमें जौ की रोटी दी, चटाई दी, फकर दिया, फाका दिया और इल्म दिया। इसकी गवाही अली, आप कहां से बोल रहे हैं? आपके फरमाया सुना नहीं? कमली वाले ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तवज्जो चाहता हूं, बड़े ज़हीन लोग बैठे हैं, मैं चेहरों से पहचान जाता हूं, माशाअल्लाह।